कहने का मौका मिला, मुझे अच्छा भी लगा उनके, क्योंकि वो हमारे सिवनी मध्य भारत प्रांत में ही हैं और सिवनी के मानकखेड़ गांव के पुत्री थी। और चूंकि उस समय पर जबकि महिलाएं किसी भी इतनी विषम परिस्थितियां थी, जब अंग्रेज मतलब अपने देश के लोग तो थे ही, लेकिन अंग्रेजी शासन और उसके पहले अपना मुगल शासन होने के बाद में जहाँ महिलाओं की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने घुड़सवारी करना और उनका तलवारबाजी, तो बंदूकें, इन सब चीजों के प्रति जो रुझान था और रुझान के साथ साथ उनको जो परिवार में सकारात्मक माहौल मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम वीरांगनाओं की जो इतिहास है उसको इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर जो बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हैं, जो गुण हैं, वो बाहर आ सकें। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही मेरे ख्याल से कल्पना जी और आप सभी लोगों ने जो बनाया होगा वो ये सोच के ही बनाया होगा। तो इन सब चीजों को अपन यहाँ तक ही सीमित नहीं रखें कि एक दूसरे की, तो इन सब चीजों से हमें क्या क्या आगे सीखना है, इस चीज पर भी विशेष ध्यान दें हम। क्योंकि हमारा जो भारत है वो ऐसी वीरांगनाओं और ऐसी देशभक्त महिलाओं के बलिदान से भरा पड़ा है। लेकिन किसी भी कारणों से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन, या किसी भी कारण से उन चीजों को अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाया, चाहे इतिहासकारों ने इस चीज को नहीं रखा हो, और या किसी अपन कह सकते हैं कि उस समय पे बहुत जैसे झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई थी, उनका नाम बहुत उससे लिया जाता है, लेकिन इसी तरह से रानी दुर्गावती भी, और मध्य भारत की बहुत सारी, अभी जैसे कि प्रेक्षक जी ने बताया कि कितनी सारी महिलाएं थी जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती